वहां पर जैसे ही ब्राह्मण देवता ने वो चवन्नी गंगा मैया में फेंकी तो उसी समय एक हाथ निकलता है, और जैसे ही हाथ निकला ना तो वो ब्राह्मण देवता डर गए कि ये क्या हो रहा है, डर गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक नारी प्रकट होती है, और नारी को प्रकट हुआ देखकर वो डर जाते हैं। माता गंगा कहती कि ब्राह्मण तू डर मत, मैं स्वयं गंगा माँ हूँ, ये ले ये सोने का कंगन है, ये मेरे बेटे रविदास को दे देना और कह देना कि तेरी माँ ने तुझे बुलाया है। ब्राह्मण देवता ने की क्यों परमेश्वर वहां से आयो तक नहीं, और आपने सोना को कंगन दे दो ना, हूँ इतना साल से तुम्हारी रोज पूजा करूँ और रोज नहाने आऊँ ना, आज तक मारे की चवन्नी भी नहीं दी तुमने। ब्राह्मण देवता कहते कि मैया आप जिसको ये कंगन दे रहे ना वो नीच है, नीच जाति का है, जाति का नहीं है, नीच जाति का है। गंगा मैया कहती है कि मैं जाति पाति नहीं देखती ब्राह्मण, मैं तो केवल भक्त का भाव देखती हूँ, मैं जाति पाति नहीं देखती, मैं तो भक्त के हृदय का भाव देखती हूँ। इसलिए मैंने केवल उसको उसके भाव को देखा है, उसे नहीं देखा, ना उसकी जाति को देखा, मैंने केवल भाव को देखा है। गंगा मैया कहती कि ब्राह्मण वो जो रविदास है ना बड़ा भोला है। ब्राह्मण कहता है कि वो नीच है, नीची जाति का, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। आज तक आपने मुझे एक चवन्नी तक नहीं दिया, दर्शन तगार नहीं दिया, और जो परमेश्वर वहां से आयो तक ने केवल चवन्नी भेजी, होगा ले आपने सोना को कंगन दे दिया। गंगा मैया कहती है कि तू ब्राह्मण है, मैं तेरा सम्मान करती हूँ, तू विद्वान है, मैं तेरा सम्मान करती हूँ, लेकिन जो वो रविदास है ना वो बड़ा भोला है, उसके अंदर बहुत भाव है, बहुत प्रेम है, भाव से वो बचता है मुझे। ब्राह्मण कहता है कि वो नीचे बोले तो माँ कहती है कि मैं जाति नहीं देखती, मैं तो केवल भक्त के हृदय का भाव देखती हूँ। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। मैं जाति नहीं देखती, मैं तो केवल भक्त के हृदय का भाव देखती हूँ। ब्राह्मण ये ले जा और ले जाकर मेरे बेटे को दे देना। गया और रास्ते में गया ना तो उसने क्या किया कि मन में कपट आ गया, छल आ गया। माँ गंगा ने कंगन दिया लेकिन रविदास तक वो पहुंचा नहीं। ब्राह्मण को मन में छल आ गया, कपट आ गया, ले जाकर नहीं दिया। तो कहने का मतलब मेरा ये है मेरे बहन भाई कि हृदय में कभी छल कपट नहीं आना चाहिए। राघवेंद्र सरकार ने बड़ी सुंदर बात कही कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल बन जाओ, सिर्फ निर्मल। कपट को छोड़ दो, दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दो, दूसरों से बैरभाव करना छोड़ दो, दूसरों को प्यारे और दुश्मन मानना छोड़ दो, दूसरों से कटौती करना बंद कर दो, दूसरों की टांग खींचना बंद कर दो, दूसरों की बुराई करना बंद कर दो। इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं है। हम किसी से अगर दो बार हंस के अच्छे से नहीं बोल सकते तो किसी की बुराई करने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। नेकी सभी के साथ में बन सके तो करो, और ना बन सके तो किसी के साथ अन्याय भी मत करो। परमात्मा ने ये हमें बुराई करने के लिए नहीं दिया, भलाई करने के लिए दिया है। दौलत दिए, ये जो नर्तन मिला है ना बड़ा दुर्लभ है। मैं आपको 4 और 5 दिन से बस यही समझा रही हूँ कि ये जो नर्तन मिला है ना बड़ा दुर्लभ है। बहुत पुण्यों के बाद में मिलता है, उसके बाद में भी हम इसका अगर सद उपयोग ना कर पाए, परमात्मा का भजन ना कर पाए, परमात्मा को प्राप्त ना कर पाए, तो हमारे से तो अच्छे वो कुत्ते बिल्ली है जो अपने जीवन में मग्न है। हम तो भगवान के होकर भी दुख
ना कोई किसी ना किसी से दुखी है। क्यों करें हम एक दूसरे की बुराई, क्यों करें हम एक दूसरे से निंदा। राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। ज्ञानी होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकारी मत बनो। ज्ञानी बनो लेकिन अहंकारी मत बनो, अहंकारी मत बनो। धन खूब कमाओ, पैसे खूब कमाओ, अच्छी बात है, कमाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कमाया हुआ पैसा किसी गरीब के काम ना आ पाए, आपका कमाया हुआ पैसा किसी निर्धन के काम ना आ पाए, आपका कमाया हुआ पैसा किसी ब्राह्मण के काम ना आ पाए, आपका कमाया हुआ पैसा किसी संत के काम ना आए, आपका कमाया हुआ पैसा भगवान की किसी भक्ति के काम ना आ पाए, आपका कमाया हुआ पैसा भगवान की कथा में काम ना पाए, तो आपका कमाना का क्या काम है। धनवान बनिए, पैसे खूब कमाइए, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, कमाइए, लेकिन उसके साथ में आपके पैसे से अगर किसी गरीब का भला ना हो पाए तो आपको वह पैसा किस काम का। धनवान बनिए, अच्छी बात है। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि आपके धन से भरे रहे, आपके भंडार भरे रहे, लेकिन अगर आपके घर कोई साधु आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए, तो आपके घर से अगर उसे 2 मुट्ठी दान ना मिले तो वो आपका धन कमाना बेकार है। परमात्मा हमें ये हाथ क्यों दिए? कमाने के लिए नहीं दिए, कमाओ अच्छी बात है, लेकिन ये दान देने के लिए हाथ दिए हैं। अगर इन हाथों से हम दान ना कर पाए, अगर इन हाथों से हम किसी की सेवा ना कर पाए, अगर इन हाथों से हम परमात्मा के भजन ना कर पाए, तो हमारे हाथ ना हो तो ही अच्छा है। किस काम के हमारे हाथ? मदद करिए किसी गरीब की। अगर आपके पास धन है, सामर्थ्य है और आप करने में समर्थ है तो मदद करिए। हम इतना धन कमाइए, लेकिन धन कमाने में हम इतने अहंकारी ना बन जाए, इतने लालची ना बन जाए कि हमारे धन से किसी जरूरतमंद की हम सहायता ना कर पाए, सहायता ना कर सके, तो हमारा वो पैसा कमाना किस काम का। खूब पैसा कमाइए, अच्छी मेहनत करिए, खूब पैसे कमाइए। ऐसा नहीं है कि पैसा किसी के काम ना आए। सच्चा धनवान वो नहीं है जो केवल अपने परिवार के लिए जीता है। सच्चा धनवान वो नहीं है जो केवल अपने बाल बच्चों के लिए पैसा कमाए। अरे सच्चा धनवान तो वो है जो किसी जरूरतमंद, किसी गरीब ब्राह्मण और किसी गरीब के काम आ जाए। सच्चा धनवान तो वो है। इसलिए अगर आपको परमात्मा ने दिया है ना, तो जरूरतमंद की जरूर सहायता करना मेरे बहन भाई। कोई गरीब ब्राह्मण अगर हमारे द्वार पर आ जाता है तो कभी उसे अपने द्वार पर से खाली मत जाने देना। कोई संत अगर आपके द्वार पर आ जाता है ना, तो उसको खाली नहीं भेजना चाहिए। ये भागवत माता हमें सिखाती है। हमसे जो बने वो दे, जितना बने उतना दे, लेकिन अपने द्वार से कभी किसी को खाली ना भेजे। सच्चा अमीर वही है जो दूसरे जरूरतमंद की सहायता करता है। परमात्मा का भजन तो करता ही है, साथ में किसी जरूरतमंद की सहायता करता है, किसी गरीब की सहायता करता है, किसी बूढ़े गरीब ब्राह्मण की सहायता करता है। सच्चा धनवान तो वो है। साहित्य ना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। भगवान से बस इतना ही। तो क्या कहा इस मन के लिए सत्संग में गुरु ने, तू छोड़ दे उल्टे काम, रे बेरी रटल हरी